हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आज है डे 27 और अब मैं चाहता हूं कि अब मैं आपको एडवांस लेवल की तरफ लेके चलूं। और एडवांस लेवल पर जाने से पहले मैं आपको कुछ करवाना चाहता हूं और उसी में से एक आता है क्लॉज। अब ये क्लॉजेस क्या होते हैं? क्लॉज का नाम सुन के, ये टर्म सुन के शायद आपको लगेगा पता नहीं क्या आने वाला है। जितने भी हमने सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस बनाए हैं उनको क्लॉज ही बोलते हैं एक तरह से। और अगर आपको क्लॉज समझ आ जाए तो आपके लिए सेंटेंस समझना और कोई कॉम्प्लेक्स या कुछ ऐसा सेंटेंस बनाना जो कि डिफिकल्ट होता है वो आसान हो जाएगा। अब क्लॉजेज में आता क्या क्या है? क्लॉजेज में आता है इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक आता है डिपेंडेंट क्लॉज, एक आता है फ्यूचर टाइम क्लॉज। वो मैं आपको एक अलग वीडियो में कराऊंगा। इस वीडियो में आपको सब समझाऊंगा कि फ्यूचर टाइम क्लॉज क्या होते हैं और फ्यूचर टाइम क्लॉज बनाने के लिए हमें कौन कौन से वर्ड्स की यूसेज करनी पड़ती है। तो मैं चलता हूं अपने क्लॉजेस की तरफ। अगर ये वीडियो आपको समझ आ गया, अगर आपको क्लॉजेस समझ आ गए, तो अगर आप फ्यूचर में किसी का वीडियो देखेंगे यूट्यूब पे और उन्होंने कोई टर्म यूज की तो आपको वो टर्म इजीली समझ आ जाएगी क्योंकि आपने क्लॉजेस किए हुए हैं। तो ज्यादा टाइम नहीं थोड़े, मैं अपने लेक्चर की तरफ चलता हूं। अब आप देखिए कि क्लॉज होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। अ क्लॉज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। मतलब कि एक क्लॉज ऐसे सेंटेंस को बोलते हैं जिसमें कि सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है और इन वर्ड्स का एक ग्रुप होता है। और आगे मैंने क्या बोला है? आगे बोला इन सिंपल वर्ड्स एग्जाम्पल ऑफ क्लॉज इज ए सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस। मतलब कि ये एक सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस का एक एग्जाम्पल होता है और क्लॉज इसी को कहते हैं। जैसे कि शी वर्क्स, अब देखिए दो वर्ड्स हैं और इनका ग्रुप है। शी वर्क्स टुगेदर, मतलब वो काम करती है। शी ट्रेवल्स, वो ट्रेवल करती है। अब क्या हुआ यहाँ पे? एक है सब्जेक्ट और एक है वर्ब और दोनों के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? क्लॉज। और इसी को हम लोग सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस भी बोलते हैं। और वही वाला सेंटेंस जो मैंने सबसे पहले आपको वीडियो में कराया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला सेंटेंस, इनको क्या बोलते हैं? क्लॉज बोलते हैं। चाहे ये सेकंड फॉर्म का हो या फर्स्ट फॉर्म का हो, इन दोनों का ही मिक्सचर क्लॉज होता है। अब इसके आगे मैं आपको बताऊं इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? इंडिपेंडेंट क्लॉज इज ऑल्सो नोन एज स्टैंड अलोन कंप्लीट थॉट। अब क्या मतलब हुआ स्टैंड अलोन कंप्लीट थॉट का? मतलब इट रेफर्स टू ए सेंटेंस और आइडिया दैट एक्सप्रेसेस अ फुल आइडिया और कंप्लीट थॉट। अब क्या है इंडिपेंडेंट क्लॉज? क्या होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज को? हम लोग क्या बोल सकते हैं? हम लोग स्टैंड अलोन कंप्लीट थॉट, ये भी एक टर्म है। मतलब स्टैंड अलोन मतलब अपने आप में अकेला, कंप्लीट थॉट मतलब कि जो थॉट है वो कंप्लीट बता दिया है एक सेंटेंस में। अब कैसे? अब आपको एग्जांपल बताता हूं, फिर आपको मैं इसकी डेफिनेशन पे दोबारा आता हूं। जैसे कि शी वेंट टू द स्टोर, मतलब कि वो स्टोर पे गई। ये अपने आप में क्या है? ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है। आगे देखिए यहाँ पे शी वर्क्स, वो काम करती है। ये क्या है? अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। शी ट्रेवल्स, वो ट्रेवल करती है। ये भी क्या है? ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। अगर मैं किसी को ये बोलूं कि शी ट्रेवल्स तो मुझे और कुछ बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनको समझ आ गया कि ये ट्रेवल करती है। अब क्या इसका कैसे आपको डिफरेंस समझ आएगा कि इंडिपेंडेंट क्लॉज और दूसरा कौन सा क्लॉज होता है? देखिए, जब तक मैं आपको डिपेंडेंट क्लॉज नहीं कराता आपको इंडिपेंडेंट क्लॉज भी पूरी तरह समझ नहीं आएगा। अब मैं आगे कराऊंगा आपको डिपेंडेंट क्लॉज, उसके बाद आपको फिर समझ आएगा। अब हम आते हैं अपनी डेफिनेशन की तरफ। अब देखिए ये क्या होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज? क्या होता है? एक स्टैंड अलोन कंप्लीट थॉट होती है जिस सेंटेंस में फुल आइडिया में मिल जाए, जिस सेंटेंस में हमें कंप्लीट थॉट मिल जाए, जो सेंटेंस पूरा कंप्लीट हो जाए बिना आगे लंबा खींचे हुए, उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, उसी एग्जांपल को मैं आगे और खींचूंगा ताकि आपको समझ आ जाए इजीली। अब आप देखिए यहाँ पे क्या बोला? शी वेंट टू द स्टोर। अब शी क्या है? शी यहाँ पे सब्जेक्ट है एंड वेंट टू द स्टोर क्या है? वेंट टू द स्टोर को एक और टर्म हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं, उसको बोलते हैं प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट क्या है ये भी आपको बताऊंगा। अब आप ये मत सोचना कि ये बहुत सारी टर्म्स आ रही हैं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। जिनको ये समझना है उनको समझ आ जाएगा,
जिनको ये समझ नहीं आता उनके लिए तो मैं एक ही बोलूंगा कि आप अपनी कन्वर्सेशन पे ही ध्यान दीजिए, अपनी स्पीकिंग पे ध्यान दीजिए, अपने बोलने और समझने पे ध्यान दीजिए। इन टर्म्स को आप रहने देना। अगर आपको ये टर्म्स समझ नहीं आती, मुझे आपको कन्वर्सेशन करवानी है, पर जिन लोगों को टर्म्स समझनी है उनके लिए स्पेशल वीडियो है। अब देखिए यहाँ पे वेन टू द स्टोर क्या होता है। वेन टू द स्टोर ये प्रेडिकेट कहते हैं, और प्रेडिकेट क्या होता है, इट इज दैट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, ये सेंटेंस का वो पार्ट होता है दैट टेल समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, जो कि सब्जेक्ट के बारे में बताता है। अब देखिए यहाँ पे क्या बताया इसने, वेन टू द स्टोर ने क्या बताया कि सब्जेक्ट जो है वो स्टोर पे गया, स्टोर की तरफ गया या स्टोर के अंदर गया। तो ये सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, और जो चीज सब्जेक्ट के बारे में बताए, जिसमें वर्ब लगी हो और ऑब्जेक्ट भी आ रहा हो, उसको बोलते हैं प्रेडिकेट। वो तो पार्ट, सेंटेंस का वो पार्ट जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है, और इसमें वर्ब भी आती है और इसमें ऑब्जेक्ट भी आता है। जैसे कि हमने सेंटेंस में आता, पहले बहुत सारे सेंटेंस बनाए थे पहले, उससे मैंने आपको था ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी जो पार्ट छोटा छोटा सेंटेंस हमने किया था उसको बोलते हैं प्रेडिकेट। और प्रेडिकेट एक टर्म है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ समझाने के लिए है कि ये एक टर्म है और इसका क्या पार्ट होता है सेंटेंस का, इसमें कौन सा पार्ट आता है। अब आप देखिए, अब मैंने एक और सेंटेंस बताया, द सन इज शाइनिंग, मतलब कि जो सन है वो शाइन कर रहा है। ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। अब मुझे क्या, इसके और बताने की मुझे जरूरत नहीं है। अब एक और सेंटेंस है, आई लव चॉकलेट, मतलब कि मुझे चॉकलेट पसंद है। अब क्यों पसंद है ये आपने ना जानने की कोशिश की, ना मैंने बताने की कोशिश की, पर मुझे इतना बता दिया कि मुझे पसंद है, और आपको बस इतना पता चल गया कि मुझे चॉकलेट पसंद है। और ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, और इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब आप यहां पे देखिए, इन ग्रामर दिस यूजली मीन्स अ कंप्लीट सेंटेंस, मतलब इंडिपेंडेंट क्लॉज को क्या बोलते हैं, एक कंप्लीट सेंटेंस बोलते हैं। जो एक सेंटेंस कंप्लीट होता है अपने आप में, उसको इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। ये एक टर्म है कंप्लीट सेंटेंस के लिए, और आपके लिए क्या समझना जरूरी है, सिर्फ टर्म और टर्म में क्या आता है। हमें टर्म से इतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा जब हमने कन्वर्सेशन करनी है, लेकिन ये आपको समझाने के लिए है। अब आप देखिए कि मैंने यहां बताया था आपको कंप्लीट थॉट जिस सेंटेंस में आ जाए उसको इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा एक एग्जांपल इनकम्प्लीट थॉट का, उससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि कंप्लीट थॉट क्या होता है और इनकम्प्लीट थॉट क्या होता है। अब यहाँ पे एग्जांपल ऑफ इनकम्प्लीट थॉट जिसको बोलते हैं कि नॉट स्टैंड अलोन, मैंने आपको बताया था इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, स्टैंड अलोन कंप्लीट थॉट, और ये है मैं आपको एग्जांपल किसका दे रहा हूं, इनकम्प्लीट थॉट की, जो कि स्टैंड अलोन नहीं होता। अब देखिए यहां पे मैंने क्या बनाया, बिकॉज आई वॉज लेट। अब क्या हुआ, क्योंकि मैं लेट था। अब यहां पे क्या हो रहा है, अगर क्योंकि मैं लेट था तो क्या हुआ, ये प्रश्न आपके मन में आएगा कि अगर आप लेट थे, बिकॉज आई वॉज लेट, तो क्या क्या हुआ। ये आप में क्या हो गया, आप में एक जिज्ञासा आ गई, आप में एक क्यूरियोसिटी आ गई पूछने की कि क्या हुआ। अब ये क्या हुआ, क्योंकि ये इनकम्प्लीट थॉट था, मतलब कि यहां पे सेंटेंस कंप्लीट था ही नहीं। मैंने एक ऐसा सेंटेंस बोला जिसके कारण आपके मन में एक प्रश्न आया, उसको बोलते हैं इनकम्प्लीट थॉट। दिस लीव्स द रीडर एक्सपेक्टिंग मोर, मतलब क्या हो गया, अब रीडर और जानना चाहता है। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, बिकॉज यू वर लेट, क्योंकि आप लेट थे तो क्या हुआ। तो ये क्या हुआ, ये आपकी एक्सपेक्टेशन को बढ़ाता है कि उसकी क्या हुआ। तो इसलिए ये क्या हो गया, इनकम्प्लीट, क्योंकि ये कंप्लीट है ही नहीं। आप में एक प्रश्न आया आपके मन में, तो ये कंप्लीट हो ही नहीं सकता। एक और एग्जांपल देता हूं आपको, व्हेन ही अराइव्ड एट द पार्टी, जब वो पार्टी में आया। अगेन ये कंप्लीट नहीं है सेंटेंस, क्यों नहीं है, इट स्टार्ट्स अ थॉट, मतलब यहां पे एक थॉट शुरू हुई बट डज नॉट फिनिश इट, मतलब इसको फिनिश हुआ ही नहीं है सेंटेंस। मतलब व्हेन ही अराइव्ड एट द पार्टी, तो उसके बाद क्या हुआ जब वो पार्टी में आया, ये प्रश्न आपके मन में आया, तो इसमें क्या हो गया, ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं था। इसको एक इंडिपेंडेंट क्लॉज चाहिए। क्या चाहिए, जो मैंने ये आपको ऊपर कराया, ये शी वेंट टू द स्टोर। अब शी वेंट टू द स्टोर व्हेन ही अराइव्ड एट द पार्टी। अब देखिए ये क्या हुआ, इंडिपेंडेंट क्लॉज आया, अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस आया और उसके साथ एक
इनकम्प्लीट सेंटेंस आया और दोनों मिलके एक मीनिंग बना दिया। ये मैंने जबरदस्ती बनाया है लेकिन आपको समझाने के लिए। अब देखिए क्या हुआ कि शी वेंट टू द स्टोर, वो स्टोर पे गई जब वो पार्टी पे आया। एक कंप्लीट हो गया सेंटेंस जिसके साथ इंडिपेंडेंट क्लॉज लग गया और उसके साथ डिपेंडेंट क्लॉज भी लग गया। ये इनकम्प्लीट थॉट को बोलते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। मतलब जो एक कंप्लीट सेंटेंस पे डिपेंड करता है जो सेंटेंस, उसको बोलते हैं डिपेंडेंट क्लॉज, उसको बोलते हैं इनकम्प्लीट थॉट, या फिर उनको बोल सकते हैं कि वो स्टैंड अलोन थॉट नहीं है। अब आगे, दीज इनकम्प्लीट थॉट्स आर ऑफन डिपेंडेंट क्लॉजेस। ये जो इनकम्प्लीट थॉट्स हैं ये आमतौर पे क्या होती हैं, ये होती हैं डिपेंडेंट क्लॉजेस विच रिक्वायर एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, जो कि मैंने आपको समझाया कि इनको एक इंडिपेंडेंट क्लॉज चाहिए टू फॉर्म अ फुल सेंटेंस, एक पूरा सेंटेंस बनाने के लिए। अब मैं एक और एग्जांपल देता हूं ताकि आपको और क्लैरिटी हो जाए। यहां पे देखिए, पहले मैंने लगाया डिपेंडेंट क्लॉज, फिर मैंने लगाया इंडिपेंडेंट क्लॉज और फिर मैं इनको मिक्स करके एक सेंटेंस बनाऊंगा। कैसे? डिपेंडेंट क्लॉज, बिकॉज द लाइट्स वेंट आउट, क्योंकि लाइट्स चलेगी। तो फिर वही प्रश्न मन में, तो क्या हुआ, क्या हुआ जब लाइट चलेगी? तो आगे में लिखा आई कुड नॉट स्टडी, मैं पढ़ाई नहीं कर सका। और अगर ये यहां पे सेंटेंस ना होता, मान लीजिए ये ना होता, आई कुड नॉट स्टडी, मैं नहीं पढ़ सका, अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है, किसी के मन में भी कोई क्वेश्चन अराइज हुआ ही नहीं ये सेंटेंस सुनने के बाद। लेकिन जैसे ही मैंने यहां से सेंटेंस शुरू किया, बिकॉज द लाइट वेंट आउट, तो अपने आप में एक क्वेश्चन अराइज हो गया, तो क्या हुआ लाइट जाने के बाद? फिर मैंने बताया आई कुड नॉट स्टडी। ठीक है, यहां पे मैंने कंप्लीट सेंटेंस से स्टार्ट किया है और उसके बाद लगाया है मैंने इनकम्प्लीट सेंटेंस, और ये फुल क्या हो गया, एक कंप्लीट सेंटेंस हो गया। कैसे? आई कुड नॉट स्टडी, ये हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज, बिकॉज द लाइट्स वेंट आउट, ये हो गया डिपेंडेंट क्लॉज, और दोनों मिलकर बना रहे हैं एक कंप्लीट सेंटेंस। ठीक है, मैं पढ़ाई नहीं कर सका क्योंकि लाइट चले गई थी। एक और एग्जांपल तो मैं आपको, आई सॉ अ कैट, मैंने एक बिल्ली देखी, ये अपने आप में क्या है, कंप्लीट सेंटेंस है, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट क्लॉज है। साथ में लगा व्हाइल आई वॉज वॉकिंग, जब मैं चल रहा था, ये हो गया डिपेंडेंट क्लॉज, ये हो गया ऐसा सेंटेंस जो इंडिपेंडेंट सेंटेंस, इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर डिपेंड है। अब सेंटेंस पूरा क्या बन गया, मैंने एक बिल्ली देखी जब मैं चल रहा था, जब मैं चल रहा था मैंने एक बिल्ली देखी। सो इससे आपको क्लैरिटी हो गई होगी अब तक कि डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है और इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, जिसको मैंने बताया था अ स्टैंड अलोन कंप्लीट थॉट। अब आगे हम लोग करेंगे फ्यूचर टाइम क्लॉजेस। मैं सिर्फ आपको यहाँ पे इस वीडियो में फ्यूचर टाइम क्लॉजेस के बारे में बताऊंगा और एक वीडियो नेक्स्ट जो बनाऊंगा उससे फुल डिटेल में इसको समझाऊंगा। अभी आपको ये समझना है कि फ्यूचर टाइम क्लॉजेस होते क्या है। जैसे मैंने फ्यूचर की बात की तो इसका मतलब क्या होगा, ये एक फ्यूचर का सेंटेंस, फ्यूचर टाइम क्लॉज, जो ऐसा काम जो फ्यूचर में होने वाला है उसको बोलते हैं फ्यूचर टाइम क्लॉजेस। फ्यूचर टाइम क्लॉजेस आर डिपेंडेंट क्लॉजेस। ये क्या होते हैं, ये एक डिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं, जो कि मैंने अभी आपको कराया है ऊपर कि इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक डिपेंडेंट क्लॉज, और फ्यूचर टाइम क्लॉज क्या होते हैं, ये एक डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं दैट इंडिकेट व्हेन ए फ्यूचर इवेंट विल हैपन, जो कि ये दिखाते हैं कि फ्यूचर इवेंट कब होगा। व्हेन अ फ्यूचर इवेंट विल हैपन, मतलब कब एक फ्यूचर का इवेंट होगा, वो वाला डिपेंडेंट क्लॉज होता है जो एक सेंटेंस के बाद उसका डिपेंडेंट क्लॉज बन के आता है। फॉर फ्यूचर टाइम क्लॉज वी यूज वर्ड्स विच आर नोन एज कॉमन टाइम कंजंक्शन, मतलब यहाँ पे एक कंजंक्शंस की जरूरत होती है और वो उनको बोला था कॉमन टाइम कंजंक्शन। कंजंक्शंस क्या होते हैं, ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, और फ्यूचर टाइम क्लॉज के लिए हम लोग जो वर्ड्स यूज करते हैं उनको बोलते हैं कॉमन टाइम कंजंक्शन। दीज वर्ड्स इंडिकेट द टाइम रिलेशनशिप बिटवीन टू एक्शंस और इवेंट्स। ये वर्ड्स क्या है, ये इंडिकेट करते हैं एक रिलेशनशिप, किसमें, दो एक्शंस के बीच में या फिर दो इवेंट्स के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो टाइम कंजंक्शन दर्शाते हैं, वो टाइम कंजंक्शन बताते हैं। ये शब्द दो एक्शन और इवेंट्स के बीच में संबंधों का इंडिकेट या संकेत करते हैं। अब ये कौन कौन से वर्ड्स होते हैं, ये होते हैं इफ, अनलेस, वंस, बिफोर,
until, by the time and as soon as। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा जिससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी फ्यूचर टाइम क्लॉज के सेंटेंसेस कौन से होते हैं। ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो बताते हैं कि एक एक्टिविटी के खत्म होने के बाद दूसरी एक्टिविटी शुरू होगी। अब कैसे? जैसे कि मैं कहूंगा कि मैं घर जाकर आपको फोन करूंगा, तो पहले कौन सी एक्टिविटी खत्म हुई है? मेरा घर जाना। तो मैंने क्या किया? मैं घर जाकर, एक काम जो खत्म होगा, उसके बाद क्या होगा? मैं आपको कॉल करूंगा। मतलब क्या होगा? एक एक्टिविटी के खत्म होने के बाद दूसरी एक्टिविटी शुरू होगी। और अगर मान लीजिए मैं घर गया ही नहीं, तो मैं क्या करूंगा? मैं फोन नहीं करूंगा। सो ऐसे सेंटेंसेस जिनका काम क्या है? एक एक्टिविटी पे खत्म होने पे डिपेंड होते हैं। मतलब कोई ऐसा इंडिपेंडेंट क्लॉज जिसका खत्म होना बहुत जरूरी है, उसके बाद कोई और काम शुरू होगा, ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं फ्यूचर टाइम क्लॉजेस सेंटेंसेस। और अगले वीडियो में आपको ये मैं डिटेल में करवाऊंगा। होपफुली आपको आज के वीडियो से समझ आ गया होगा कि इंडिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज, एक सिंपल क्लॉज और एक फ्यूचर टाइम क्लॉज क्या होते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून, एंड इन दैट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट फ्यूचर टाइम क्लॉजेस। सी यू।